मेरे प्यारे देशवासी, सबसे पहले आपको करवा चौथ की हार्दिक बधाई। भाई साहब, शादीशुदा मर्दों के लिए आज भारत रत्न से भी बड़ा दिन है करवा चौथ, क्योंकि आज के दिन बीवियां बिना पानी पत्थर खाए पतियों की लंबी उम्र मांगती हैं। मतलब पति की लाइफ वाइफ के डाइट प्लान पर डिपेंड करती है। असल में ये त्यौहार पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। और पुराने ज़माने में औरतें खेत खलिहानों में मेहनत करने वाले पतियों के लिए प्रार्थना करती थी। आजकल पतियों के लिए दुआ की जाती है कि हे भगवान, मेरे पति की वाईफाई और सैलरी कभी बंद ना हो, ऐसी कृपा करिएगा। प्राचीन काल से इसकी परंपरा चली आ रही है। यह पर्व उत्तर भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, बिहार में खास तौर से मनाया जाता है। और पुराने ज़माने में जब शादियाँ बहुत कम उम्र में होती थी तो ससुराल आई हुई दुल्हन के लिए मायके से दूर रहना आसान नहीं होता था। ऐसे में गांव या कस्बे की महिलाएं मिलकर के एक दूसरे की सखियां बन जाती थी और करवा चौथ के साथ व्रत रखती थी। इस परंपरा ने ननद भौजाई, सखी सहेली और बहनापा की भावना को मजबूत किया है। सबसे पहले हम करवा चौथ के नाम को जानते हैं, उसके अर्थ को जानते हैं क्या है। करवा का मतलब होता है कि मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी रखा जाता है। और चौथ का मतलब है कि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की जो चौथी तिथि आती है वो चौथ तिथि यानी करवा चौथ। चौथ तिथि को मिट्टी के करवे यानी घड़ा का उपयोग करके उपवास रखना, यही करवा चौथ है। और करवे का पानी व्रत खोलने और पूजा में विशेष महत्व रखता है। करवा चौथ को लेकर के कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। जैसे एक महाभारत में कथा मिलती है कि जब अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत गए तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पति की सुरक्षा का उपाय पूछा। तब कृष्ण भगवान ने करवा चौथ का व्रत करने को कहा था। और एक और कहानी है, वीरवती की कथा है एक, जिसमें 7 भाइयों वाली वीरवती ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ रखा और भाइयों ने झूठा चाँद दिखाया और व्रत तोड़वा दिया। उसके पति की मृत्यु हो गई और उसके बाद देवी देवताओं की कृपा से उसे जीवन मिला फिर से। तब से यह व्रत पति की लंबी उम्र से जोड़ा गया। और एक और कथा मिल जाती है, एक करवा नाम की पत्नी थी, उसने अपने पति की जान यमराज से वापस दिलवाई थी। इसी वजह से इसे सौभाग्यवती स्त्रियों का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक कनेक्शन का भी प्रतीक था। प्राचीन काल में महिलाएं अक्सर घर तक सीमित रहती थी। ऐसे में करवा चौथ उन्हें एक साथ मिलने, गाने बजाने और अपना दुख सुख बांटने का अवसर देता था। और साथ ही यह पारिवारिक एकता और दाम्पत्य प्रेम को मजबूत करता था। पहले यह त्यौहार सिर्फ ग्रामीण औरतों तक ही सीमित था, लेकिन फिल्मों जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसका आइकॉनिक सीन और टीवी सीरियल्स ने इन्हें ग्लैमरस बना दिया। अब तो सोशल मीडिया पर पति पत्नी दोनों फास्टिंग चैलेंज करते दिख जाते हैं। लगभग दोनों लोग फास्टिंग चैलेंज करते हैं। यानी इतिहास से निकला यह पर्व आज लव प्लस सोशल मीडिया शो ऑफ दोनों का कॉम्बिनेशन बन चुका है। करवा चौथ की जड़ें प्यार, आस्था और परंपरा से जुड़ी हैं। यह सिर्फ पति की लंबी उम्र का पर्व नहीं है बल्कि पारिवारिक बंधन और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर के चांद निकलने पर समाप्त होता है। पूरे दिन महिलाएं बिना खाना पानी के रहती हैं और जैसे ही चांद दिखता है पति को छलनी से, ऐसे छलनी होता है, छलनी से जिसमें आटा चला जाता है, उसी छलनी से देखती हैं और फिर व्रत को खोलती हैं। हिंदू मान्यताओं में चंद्रमा को सौम्यता, शीतलता और शांति का प्रतीक माना जाता है। चांद का संबंध सुख, समृद्धि और लंबी आयु से जोड़ा जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, थॉट इमोशंस, इसलिए व्रत में इसे केंद्र में रखा गया है। छलनी से चाँद देखने की परंपरा बहुत तगड़ी है। पत्नी पहले छलनी से चाँद को देखती है, वही आटा चालने वाली छलनी, और फिर उसी छलनी से अपने पति को देखती है। वाह, कितना सुंदर दिख रहा है। इसका अर्थ क्या है कि पति उसकी दुनिया का चांद है और दोनों का रिश्ता उतना ही पवित्र और शीतल है जितना चांद का प्रकाश। बाद में पति अपनी पत्नी को पानी पिला करके व्रत तोड़वाता है। और पौराणिक इसकी मान्यताएं हैं, एक कथा के अनुसार कि चांद को सौभाग्य का देवता भी कहा गया है, आप तो आपने सुना भी।
और वीरवती की कथा जो करवा चौथ की सबसे प्रसिद्ध कहानी ने में भाइयों ने झूठा चाँद दिखा करके व्रत तोड़वा दिया था, उसी कारण उसकी पति की जान चली गई थी। तभी से असली चाँद का इंतजार करना इस व्रत में अनिवार्य माना गया है और चाँद दिखते ही व्रत खुल जाता है, क्योंकि माना जाता है कि चाँद ही सुख समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन बात करते हैं जनरेशन जेड की। जनरेशन जेड का हाल देखा जाए तो आजकल पत्नी मोबाइल पर मून फिल्टर लगा करके ही पति को दिखा दे तो भी काम चल सकता है। और आजकल तो कई जगह हम मजाक चलता है, बीवी पूरा दिन बिना पानी, बिना खाना, बिना चाय, हाँ भाई चाय भी नहीं रहती है, निराजली व्रत रहती है और पति सोचता है वाह आज मेरी वाइफ डाइट पर है, लेकिन अंदर से बीवी सोचती है बस चाँद दिख जाए फिर बिरयानी पे टूट पड़ेंगे, सब कुछ खाना पीना हो जाएगा। अच्छा, करवा चौथ में पति की भूमिका भी बहुत गजबे किस्म की होती है। साथियों, करवा चौथ का नाम सुनते ही सबसे ज्यादा पसीना किसे आता है, आपको या पत्नी को? नहीं भाई, सबसे ज्यादा टेंशन तो पति को होती है। अरे यार गिफ्ट क्या दूं, कहीं बीबी नाराज ना हो जाए, और कहीं मैंने मुंह से अगर गलत बोल दिया तो सोफा पर रात गुजरेगी। पति की असली परीक्षा इसी दिन होती है, बीवी के लिए गिफ्ट क्या लाएं। कुछ पति तो ऐसे होते हैं, अरे गिफ्ट की क्या जरूरत है, मैं खुद ही सबसे बड़ा गिफ्ट हूं तुम्हारे लिए, और यही सोच करके अगले दिन सोफा पर सोते हुए मिलते हैं। आज हम बात करेंगे करवा चौथ में पति की महान भूमिका पर, जो रोल निभाना आसान नहीं है। पुराने जमाने में कहा गया है कि पति ही परमेश्वर है, पति ही भगवान है, और करवा चौथ पर पत्नी पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर पति की लंबी उम्र मांगती है। लेकिन पति के मन में ख्याल आता है भगवान तो आप नीचे है, पर भूख तो उसे लगी है, फिर भी टेस्ट मेरी लॉयल्टी का हो रहा है, मैं कितना लॉयल हूं। मतलब पति इस दिन भगवान भी है और स्कैप गॉट भी है, यानी बलि का बकरा भी। पति का पहला काम क्या है, गिफ्ट की खोज करो। बेबी ने व्रत रखा है, अब पति पर दबाव है कि गिफ्ट का साइज किस प्रकार होना चाहिए, किंग होना चाहिए। अगर कोई हस्बैंड सिर्फ मिठाई दे दे अपनी बीवी को तो बीवी का चेहरा जो फुल मून चाँद जैसा होगा वो ब्लैक होल हो जाएगा, होकर। पति का दूसरा काम क्या है, भूखे पेट की हिम्मत समझिए उनकी। पत्नी भूखी है लेकिन पति की भी हालत खराब, घर में बैठे हुए पति को पानी पीते देखना वाइफ की आंखों से लेजर निकलना जैसा होता है। कई पति तो सेफ प्ले करते हैं, सेफ प्ले का मतलब ऑफिस में लंच खाकर ही घर लौटते हैं। मतलब पति भी गुपचुप फास्ट रख लेता है, बस उसका नाम होता है सर्वाइवल फास्ट। अब बात करते हैं असली टेंशन की। असली टेंशन कहाँ पकड़ता है, चांद कब निकलेगा। अब पत्नी भूख से चिड़चिड़ी हो रही है, पति आसमान में टेलीस्कोप लेकर के चांद ढूंढ रहा है, और पड़ोसन बोल रही है अरे हमारे घर दिख गया, हमारे घर से दिख रहा है। पति बोला अरे हमारे घर से तो मोबाइल टावर दिख रहा है, चांद ही नहीं दिख रहा है। उस वक्त पति की हालात बिल्कुल नासा के साइंटिस्ट जैसी हो जाती है, मिशन चंद्रयान 3 जैसे लॉन्च किया हो वो देख रहे हो कहाँ पहुंची है। अच्छा, परंपरा के अनुसार हम जानते हैं कि पत्नी छलने से चांद को देखती है और फिर पति को देखती है। एक बार चांद को देखेगी फिर अपने पति को देखेगी, तो पति कहता है अरे वाह छलने से तो मैं ऋतिक रोशन लग रहा हूँ। वाइफ की अंतरात्मा कहती है कि अंदर से तो तू वही आलसी इंसान, बाहर से ऋतिक रोशन लग के क्या करेगा। मतलब छलनी जो है वो ब्यूटी फिल्टर का काम करती है। और पूरे दिन व्रत के बाद पति पानी का गिलास पकड़ाता है, इस एक काम में पति का स्टेटस 0 से हीरो बन जाता है, पानी पिलाते हुए। और वो पत्नी के लिए वो एक गिलास पानी ऐसा लगता है जैसे अमृत पी लिया हो। अच्छा, अब बात करते हैं वो जो करवा चौथ ज्यादा टूल कहाँ से पकड़ा, बॉलीवुड से। वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगा कि ये आइकॉनिक सीन याद है ना, जिसमें शाहरुख खान आए पानी पिलाने चला गया था। हाँ, बस तभी से करवा चौथ बॉलीवुड का फेवरेट फेस्टिवल बन गया है। फर्क बस इतना है कि फिल्म में चांद देखने के बाद शाहरुख खान मुस्कुराता है, और असली जिंदगी में पति तब मुस्कुराता है जब पत्नी पति के गिफ्ट से खुश हो जाती है। असल मायने में ये त्योहार पति पत्नी के रिश्ते को मजबूती का प्रतीक है, और ये सेक्रीफाइस है और प्यार का फेस्टिवल है। मतलब शादी सिर्फ 7 फेरे नहीं बल्कि सालाना फास्टिंग सब्सक्रिप्शन भी
है। करवा चौथ की जड़ें प्यार, आस्था और परंपरा से जुड़ी हैं। यह सिर्फ पति की लंबी उम्र का पर्व नहीं है, बल्कि पारिवारिक बंधन और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। करवा चौथ का व्रत सिर्फ भूखे रहने की परंपरा नहीं है, बल्कि चांद और पति के बीच एक प्रतीकात्मक रिश्ता है। चांद यहाँ प्यार, विश्वास और आशीर्वाद का कैरियर है। तो साथियों, करवा चौथ का व्रत सिर्फ पत्नी का ही नहीं है, पति की भी अग्नि परीक्षा है। पति को इस दिन भगवान भी बनना पड़ता है, कॉमेडियन भी बनना पड़ता है और एटीएम मशीन भी बनना पड़ता है। और आखिर में मेरा मैसेज यही है कि पति की भूमिका निभाना आसान नहीं है, लेकिन अगर दिल से निभाई जाए तो शादी में रोमांस भी रहेगा और पीस भी रहेगा, शांति भी रहेगी। बाकी गिफ्ट अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जिससे बीवी को पसंद आए। नहीं तो क्या होगा, अगले साल व्रत का स्पॉन्सर कोई और होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। साथियों, लगे हाथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आज के दिन आपके पतियों ने आपको क्या गिफ्ट दिए हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पति लोग कल वीडियो में बताइएगा कि आज सेवा हुआ तो कल मेवा खाने को क्या मिला, चौका बेलना या चिमटा या झाड़ू पोछा, जो भी मिला हो सब बताइएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आप सभी को चलते चलते करवा चौथ की हार्दिक बधाई। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौहार्द बना रहे, हम यही कामना करते हैं चंद्रदेव से। ठीक है, जय हिंद।